जय भारत ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका मैं चंद्रदेव पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक की एनालिसिस के साथ आइए ट्रिक पर समझिए, सीखिए और समझिए। तो बेसिक रेडिकल जो हमारे होते हैं क्षारीय मूलक, इनको हिंदी में बोलते हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सही बोर्ड के लिए एलिजिबल है और ये बीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं। तो आपको जो साल्ट मिलता है उस साल्ट में थोड़ा सा आप वाटर डालेंगे। कौन सा वाटर डालेंगे? डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर ही यूज करेंगे प्रैक्टिकल में हमेशा। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट डालेंगे। कितना ग्राम? आधा ग्राम, यानी हाफ ग्राम आप साल्ट लेंगे। उसमें पानी डालेंगे कितना? 5 ml। ये भी ध्यान रखना है, 5 ml, 10 ml ना डाल देना, 15 ml मत डाल देना, 5 ml। उसके बाद में हीट करेंगे, बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा हीट करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। यही ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका हर बार काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करता है, अगर मान लीजिए कि पानी में नहीं सॉल्युबल है तो हम साल्ट लेंगे, साल्ट में डाइल्यूट HCl देंगे, डाइल्यूट HCl के बाद बॉयल करेंगे, उसमें सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अगर इसमें नहीं सॉल्युबल है तो हम कंसंट्रेट HCl लेंगे, साल्ट कंसंट्रेट HCl, उसमें सॉल्युबल होगा। अगर उसमें भी सॉल्युबल नहीं है तो हम साल्ट लेंगे जो हमको दिया हुआ है पुड़िया, और उसमें एक्वा रेजिया डालेंगे। आगे वाली क्वेश्चन, एक्वा रेजिया क्या होता है? क्या होता है एक्वा रेजिया? पूछा जाता है प्रैक्टिकल वाइवा में, ये होता है और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी में, टीजीटी में। HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, नोट कर लो, आएगा एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में खूब पूछा जाता है। और रेशियो क्या होता है? 3:1 रेशियो। एक टेस्ट ट्यूब में अलग से बनाते हैं। एक्वारेजिया में आप उंगली डालेंगे तो उंगली वापस नहीं आएगी, वहां से उंगली समाप्त हो जाएगी। मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन हमने बच्चों को बताया है, ऐसा हमने गुरुओं से सुना है। लैब में मेरा 15 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। नवोदय विद्यालय और इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ, दिल्ली में जहां भी हमने काम किया है और बहुत से IIT में लैब विजिट करने के दौरान कोरेजिया का हमने विजिट किया, देखा है कोरेजिया के बारे में अच्छे से। हिंदी में बोलते हैं अमलराज, अमलराज बोलते हैं। यही है भैया अमलराज, जैसे बोलते हैं ये है लैब के नागराज। नागराज से बच के रहना, अमलराज से बच के रहना। आगे बढ़िए। अब हमारे जो साल्ट मिला है उसको देख करके कैसे जान लेंगे? ऐसे ही कैसे जान लेंगे? अगर वो हैवी है, हाथ में लेके देखिए साल्ट बहुत हैवी है, तो Pb2 पॉजिटिव हो सकता है, Ba2 पॉजिटिव हो सकता है, दोनों एग्जाम में दिए जाते हैं। बेरियम क्लोराइड का साल्ट आपके लैब में खूब अवेलेबल होगा, खूब दिया जाता है, और लेड क्लोराइड का भी दिया जाता है। तो ये भारी होता है, डिब्बा रहेगा 250 ग्राम का और वो लगेगा उसमें कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कम रहेगा लेकिन भारी रहेगा, तो हाथ पे रख के देख लीजिएगा। लाइट पाउडर है तो एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। एग्जाम में बेरियम और एल्यूमिनियम के देने के ज्यादा चांस होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। फ्लेम टेस्ट कर लेते हैं। अगर फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या होता है कि फ्लेम टेस्ट करके पहले ही देख लीजिए, पहले तो सॉल्वेंटी चेक करते हैं, फिर ये आप देख करके प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन करेंगे। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि आप एक जो है बुनसन बर्नर लेंगे, बुनसन बर्नर लेंगे और यहाँ पर जो है आप एक रॉड लेंगे और इसको आप जला के देखेंगे। यहाँ पर राड में थोड़ा सा राड में केमिकल आप डाल देंगे। केमिकल जैसे लगाएंगे और जैसे बुनसन बर्नर के बाद ले जाएंगे, सावधानी रखिएगा, हाथ में ग्लोव रखिएगा, आंख में चश्मा रखिएगा और अपराहन पहन के रखिएगा, ये सब सावधानी रखिएगा। दूर से जलाएंगे तो अब इस ज्वाला का जो ज्वाला है, जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम को हिंदी में बोलेंगे ज्वाला। ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह की मूवी देखा होगा, है ना? आ गया केमिस्ट्री में ज्वाला। तो ये फ्लेम आप टेस्ट करेंगे, फ्लेम टेस्ट इसी को बोलते हैं। अगर वही फ्लेम आपका ब्लूइश आ रहा है, वैसे तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू बिट्रा बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है, वैसे ही जान जाते हैं, लेकिन ब्लूइश कलर देता है तो कॉपर उसमें प्रेजेंट है। अगर वो आपका एप्पल ग्रीन कलर देता है, ग्रीन एप्पल कलर का देता है, तो बेरियम प्रेजेंट है। जलाने के बाद क्रिम्सन, क्रिम्सन, अरे बहुत बढ़िया गहरा लाल सोने जैसी चमक देगा, गहरा लाल देगा तो स्ट्रांसियम होगा।
लाइट पिंक देगा तो मैग्नीज होगा, Mn होगा, Mg होगा। तो ये सब चीज हो गया। अब हम ये चीजें क्लियर हो गई कि आपको देखते ही चीजों को कैसे पहचान लेना है। वैसे इनमें से जो कलर्ड वाली चीज होती है वो एग्जाम में कम दी जाती हैं, ज्यादातर व्हाइट साल्ट दिए जाते हैं, वो भी लाइट व्हाइट साल्ट आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। यह जानकारी हमको, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन इंटरनल भी रहा हूँ एक्सटर्नल भी रहा हूँ, मुझे 4-5 बार रहने का मौका मिला, इस बार भी लेटर आया है। 2023-24 में जाऊंगा। आगे देखिए, जीरो ग्रुप में आपके बेसिक रेडिकल में अमोनियम प्रेजेंट है, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। फर्स्ट में आपको पीबी आपको मिलना है, राउंड कर दिया, इसका मतलब कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है। सेकेंड में आपका PbAs कापर है, कापर कभी नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? कापर कलर्ड होता है। इसके लिए डाइल्यूट HCl और H2S के लिए हम किप्स ऑपरेटस यूज करते हैं। किप्स ऑपरेटस यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज किप्स ऑपरेटस, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। किप्स ऑपरेटस क्या होता है? देखो बच्चों, किप्स ऑपरेटस क्या होता है? किप्स ऑपरेटस में ऐसे, इस टाइप से, ऐसे 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 होता है, उसके बाद में ऐसे ऐसे और ऐसे होता है और ऐसे होता है इस टाइप से, और फिर यहाँ पर इस टाइप से ऐसे बना होता है, और यहाँ ऐसे इस टाइप से होता है, ये ऐसे होता है किप्स ऑपरेटस। इसको बोल देते हैं किप्स ऑपरेटस। ये पूछ लेता है किप्स ऑपरेटस क्या होता है, आपसे पूछ लेता है व्हाट इज किप्स ऑपरेटस। किप्स ऑपरेटस में यहाँ नीचे हुक्का जैसे होता है, हुक्का, हुक्का किसी को पीते हुए देखा है? गुड़ 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 करता है। अरे बच्चे, हुक्का समझ के पीना लेना, इसमें कंसंट्रेट एसिड होती है, नहीं तो गला भी चला जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। कितना डालते हैं भैया? कम से कम आधा लीटर। आधा लीटर आप डालेंगे, एक पूरी जो आपकी रिएजेंट बोतल होगी उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर इस जगह पर आप इसमें आयरन के कण, लोहे की छड़ कटी हुई सरिया आपको मिलती है लैब में, बहुत गरू होती है, बड़ा वजन होता है, वो आप भर देंगे 150 ग्राम। अब इसको भर के और रख देंगे, बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे। कितने देर के लिए? 1 आवर, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में रख देंगे तो यहां से आपको H2S गैस निकलती हुई दिखाई देगी। जैसे यहां आप खोलेंगे, ये आपको खोलने वाला, जैसे खोलेंगे H2S गैस निकलेगी, वही H2S गैस यहां आप पास करेंगे। यह जरूरत पड़ती है सेकेंड ग्रुप के एलिमिनेशन में, सेकेंड ग्रुप के टेस्ट में। यह H2S गैस आप कहां बनाते हैं? किप्स ऑपरेटर से। यह H2S गैस जैसे ही बनती है, पूरी लाइन लग जाती है, पूरे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। मैं अपने चैनल पे एक फोटो इसका डाल दूंगा, मैं बच्चों के साथ मेरी फोटो है, वो आप जाकर के देख लीजिएगा डैशबोर्ड पर। वहां पर हम जो है बच्चों को बनवाए, कई बार करवाए हैं। और इस किप्स ऑपरेटर से जो H2S गैस निकलती है, बिल्कुल एकदम पूरा सड़े अंडे जैसी, सल्फाइड है ही उसमें, तो बहुत अच्छी गंध होगी, तो बड़ी तेज गंध होती, पूरा लैब महक जाता है। बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ लैब, एकेडमिक, पूरा पूरा एकदम कहते हैं क्या सर ने बनवा दिया, तहलका हो जाता है। तो ऑर्गेनिक बाबा ये सब चीज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझिए, एक एक चीज को जानिए, सीखिए। आप हिंदुस्तान की धरोहर हैं। उसके बाद में H2S गैस पास करने के लिए यह किप्स ऑपरेटर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लैब में 2, 1, 3, 4 होते हैं, हर एक सीट पे नहीं अवेलेबल हो पाता है, इसलिए इसमें कोई गलती मत करना। कंसंट्रेट H2SO4 यूज होता है, इसलिए आप ध्यान रखना, सुरक्षा संरक्षा अपने हाथ में है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी में। थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम आपका और आयरन होता है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव या हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम चेक करते हैं। तो ये रिएजेंट हम लेते हैं, तो इसके प्रेजेंस में जो है साल्ट लेंगे, साल्ट में अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के बॉयल करते हैं, कूल करते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड के हमको मिलते हैं। हमने ट्रिक वाले चैनल पे, ट्रिक वाले पे हमने बता दिया, इसी चैनल के पहले वीडियो में डिस्कस किया है। फोर्थ में आपको कोबाल्ट और निकेल मिलने वाला है, और जिंक, इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2S गैस इसमें पास करते हैं। फिफ्थ में आपका बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट, और इसमें Mg है और पोटेशियम है और सोडियम है। लेकिन सोडियम पोटेशियम कभी यूज मत करना, ये खतरनाक होते हैं।
पोटेशियम तो आग में पानी में आग लगा देता है। तो अब यहाँ पर याद हमने क्यों इसको लिखा, इधर तो चीजों को बता दिया, ये जानकारी वाली चीजें थी जो आपसे कभी कभी वाइवा में पूछा जा सकता है और आपको लैब में काम करने जा रहे हैं एज ए केमिस्ट आपको आना चाहिए। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ हमने ये क्यों लिखा है। यहाँ पर 0 से लेकर के, आपसे कोई पूछ सकता है बेसिक रेडिकल में कितने ग्रुप होते हैं, आपका आंसर होगा 0 से लेकर के 6 तक। आपसे पूछेगा फर्स्ट का ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो आपको बताना होगा डाइल्यूटेड Cl। 0 का क्या है, तो कुछ होता ही नहीं है। 6 का क्या है, तो ग्रुप रिएजेंट होते नहीं है। तो आपका फर्स्ट में क्या है, पीबी है। पीबी का क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। और सेकंड का क्या होता है, डाइल्यूटेड Cl में H2S गैस पास करते हैं। तो आपसे पूछेगा H2S गैस क्या मुंह से फूंक दिया आपने, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, किप्स ऑपरेटस यूज किया। उसके बाद में थर्ड आपका एल्यूमिनियम और आयरन है। इसमें क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कौन पहले लेते हैं, पहले अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे लेंगे, बनाएंगे, वो हमने भी बता दिया, इसी वीडियो के पहले भी बोल दिया है। अमोनियम क्लोराइड लेंगे, फिर बॉयल करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर हम आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। वो आगे हम बताने जा रहे हैं, इसी वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद में फोर्थ में जिंक दिया जाता है, यहाँ एल्यूमिनियम दिया जाता है, यहाँ आयरन कभी नहीं दिया जाता है। यहाँ अमोनियम दिया जाता है, पीबी दिया जाता है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड, देखिए अमोनियम क्लोराइड वही, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वही। यानी सेकेंड में, फर्स्ट में आपने डाइल्यूटेड Cl लिया, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में आपने डाइल्यूटेड Cl के साथ H2S लिया। थर्ड में आपने अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। फोर्थ में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ यही वाला H2S गैस आपने और पास कर दिया। तो आप देखिए लाइन बाय लाइन रिएजेंट याद करने का तरीका यहां मैं बता रहा हूं। हाउ टू लर्न रिएजेंट यूज्ड इन बेसिक रेडिकल्स इन द ग्रुप्स। अब इसमें क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अमोनियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो यहाँ कार्बोनेट का अवक्षेप बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड का, क्लोराइड का, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड क्लोराइड का बनेगा। मेनली हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर क्लोराइड का बनता है, यहाँ कार्बोनेट का बनता है और यहाँ सल्फाइड का बनता है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट के इसी सीरियल ग्रुप में हम बात करेंगे क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल्स में 0 ग्रुप को टेस्ट करने के लिए आधा ग्राम आप साल्ट लेंगे। साल्ट में 2 ml NaOH डालेंगे, 2 ml NaOH डालेंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे। वाटर कैसा होगा आपका, डिस्टिल्ड वाटर होगा। डिस्टिल्ड वाटर को थोड़ा सा बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद में अमोनिया की तीक्ष्ण गंध निकलेगी, अमोनिया की तीक्ष्ण गंध निकलेगी, आपका NH4 पॉजिटिव यानी 0 ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो गया। पहला आपको अमोनियम के साल्ट मिलने के चांस होते हैं। अमोनियम एसीटेट दे देता है, अमोनियम सल्फाइड दे देता है, अमोनियम नाइट्रेट दे देता है। इधर हमने लिख दिया है कि नाइट्रेट अगर है तो BRT ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। सफोगेटिंग अगर गैस निकलती है सल्फाइड है, विनेगर रैग है तो एसीटेट है, रोजन एग है तो सल्फाइड है, पंजेंट स्मेल है तो क्लोराइड है। इसी में से एक आपको मिलने वाला है। अब आप ध्यान रखिए, इनसे टेस्ट आप तैयार कर लीजिए। एसिडिक रेडिकल्स का इधर हमने पढ़ा दिया, लास्ट वीडियो में चले जाइएगा, देख लीजिएगा। तो अमोनियम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, ये तो प्रिलिमिनरी हो गया। कंफर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ग्लास राड जो लेके जाएंगे डाइल्यूटेड Cl से भिगो हुआ, मतलब डिप्ड ग्लास राड जो है डाइल्यूटेड Cl में डाल देंगे। डाइल्यूटेड Cl में ग्लास राड डाल के ले जाएंगे इसके मुंह पे और इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा तो ये हमारा अमोनियम कन्फर्म है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और अगर नेशनल रिएजेंट यूज करते हैं इसके, इसी टेस्ट ट्यूब में नेशनल रिएजेंट यूज करेंगे तो ब्राउन पीपीटी देगा। तो नेशनल रिएजेंट होता क्या है, ये आपसे पूछा जाता है कहाँ, एग्जाम के वाइवा में, और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। नीट में, IIT JEE में पूछा गया कि व्हाट इज नेशनल रिएजेंट, और लास्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज एक्वा रेजिया, वो भी नीट में पूछा गया है। तो ये K2HgI4 इसका फार्मूला होता है। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा HgI4 और इस पर निगेटिव 2 होगा और यहाँ पर 2K पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप देखेंगे Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी निकलवा लेता है, तो आप निकालना चाहें तो निकाल लें। x - 4 = -2, x = +2। तो यहाँ पर Hg +2 में होगा। +2 का मतलब कि मर्क्यूरिक में है, मर्क्यूरस में नहीं है।
+1 होता तो मर्क्यूरस होता, +2 है तो मर्क्यूरिक में है। तो अब अगर आपका जीरो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये वाली चीज से कोई मतलब नहीं है। उसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, फिर उसी टेस्ट ट्यूब में आप वो सामान फेंकेंगे नहीं, उसी टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेंगे, साल्ट में कंसंट्रेट HCl लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हीट करेंगे। बिना हीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल होता है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो हीट देना ही पड़ता है। रूम टेम्परेचर आपका 5 डिग्री 10 डिग्री होगा, वैसे गर्मी में अगर होता तो 25 डिग्री रहता रूम टेम्परेचर। जैसे हीट करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया कंसंट्रेट HCl के साथ, यहाँ डाइल्यूट के साथ आ रहा था। तो आप फर्स्ट ग्रुप में एंट्री कर गए हैं, तो पीबी के चांसेज हैं कि व्हाइट पीपीटी आ रहा है। तो कंफर्म करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, छोटी सी रीजन बोतल होती है, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, येलो प्रेसिपिटेट आएगा, येलो अवक्षेप आएगा, येलो अवक्षेप आएगा, येलो अवक्षेप, येलो मतलब होता है पीला अवक्षेप आ जाएगा, बहुत बढ़िया पीला अवक्षेप आता है। PbI2 इसमें प्रेजेंट है, I2 इससे रिएक्शन कर लेता है पीबी से, तो PbI2 बना देता है यहाँ पर। इसके बाद में अगर इससे भी नहीं मजा आ रहा है तो आप इसमें पोटेशियम क्रोमेट डाल दीजिए। पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे तो आपका PbCrO4 यानी लेड क्रोमेट बनेगा, ये भी येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो येलो प्रेसिपिटेट बनते ही ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें लेड प्रेजेंट है।